कोई विधान का कोई झंडा नहीं लगेगा, कागज लिखा है ना, उनको पता है। सामान्य सभा केवल इसलिए नहीं की जाती कि केवल बहस किया जाए। सामान्य सभा नगर पालिका निगम की हुई तो उसमें विषय आते हैं लोगों के जनहित के मुद्दे, लेकिन इस सामान्य सभा में केवल चौक चौराहा के नाम सहित मार्गों के नाम पर इतनी बहस और माथापच्ची हुई कि लोगों की मूलभूत सुविधा भुला दी गई। सबसे ज्यादा कोई सुर्खियों में रहा तो वह है चौथा नंबर का विषय। इस विषय पर वरिष्ठ पार्षद कुलबीर छाबड़ा ने एक बात कही कि पुत्र मोह और गंधारी, इसको लेकर वो जो बात ऐतिहासिक रूप में दे रहे थे कि पुत्र मोह और गंधारी किसने और क्यों कहा, ये हमको समझना पड़ेगा। वही बात वो महाकाल चौक के लिए कह रहे थे कि जो भी लोगों ने अलग अलग चौक और चौराहों के नाम के लिए अपनी अर्जियां दी थी उसमें बात हुई और चौक चौराहों के नाम उस प्रकार से रखे जाएंगे, ये तय हो रहा है या हो गया है। लेकिन चौथे नंबर का जो आया था उस पर जो महाकाल सेना है उसका जो लेटर आया उस पर कुलबीर छाबड़ा ने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए। हालांकि चौक के नाम का विरोध उनका भी नहीं था, ना ही वो विरोध कर रहे थे, बस उनका कहना ऐसा था कि पिछले दिनों जो घटना हुई थी महाकाल चौक जो कह रहे हैं नया बन रहा है उसको लेकर जो घटना है ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये संस्कारधारी शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इसको लेकर कुलबीर छाबड़ा की पूरी बात सुने और सुनने के बाद आने वाले भविष्य में व्यवस्था शांति की रहे, ऐसा कुलबीर छाबड़ा का कहना था। यदि व्यवस्था खराब होती है, शांति भंग होती है तो कौन षड्यंत्र कर रहा है, इस पर कुलबीर छाबड़ा ने अपने प्रश्न खड़े किए। उनकी पूरी बात को सुनना चाहिए और भविष्य में उनकी बात को याद भी रखना चाहिए। तो ये कुलबीर छाबड़ा जो कह रहे हैं पूरी बात सुने और लंबे समय तक याद जरूर रखिएगा, खासकर महाकाल इनका विरोध कौन करेगा। निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, लेकिन इस पे बहुत समय लगा। मानव मंदिर चौक एक सुर्खियों में आया और सुर्खियों में आने के बाद उस चौक की विवादास्पद स्थिति जो हुई, संस्कार था कि राजनांदगांव नगरी हम यहाँ समाज रूप से रहते हैं और वही त्रिशूल की बात आई। त्रिशूल पावन मैंने आपत्ति लिखित में की कि धार्मिक भावनाओं से ये बातें हैं और हम मानते हैं तो वहां पर कोई कुर्ता गंदगी करते, कोई पागल कुछ करते, वो एक अपमान होगा धार्मिक भावना का। जिस धार्मिक भावना के साथ लगाया जा रहा है उस धार्मिक भावनाओं के अनुरूप वहां पे कम से कम वहां पे पुष्प चढ़े, अगरबत्ती चढ़े, लोग प्रणाम करें। ये भावना त्रिशूल की जो मानी वहां जो यहाँ पर विषय लेके आए हैं महाकाल जी की वो, और ये कृपा महाकाल जी की है कि उनको जहाँ लगना था त्रिशूल वही लगा। तमाम लोग कोशिश में रहे कि वही लग जाए और अहंकार मार जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए, सबकी सहमति से लगना चाहिए। अहंकार में तो महाभारत हुआ, गांधारी ने पुत्र मोह में पूरा समीकरण महाभारत का बदल दिया। महाभारत में पुत्र को इतना भारी पड़ गया कि पूरा महाभारत और गांधारी से जो ये हम सब महाभारत पढ़े हुए सब जानते हैं तो पुत्र मोह। तो ऐसे कई स्थितियां हुई कि कभी कुछ भी हो जाता है, अहंकार हो जाता है। उदाहरण आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये महाकाल में तख्तियां लगी और फटी हुई है। ये देखिए, ये महाकाल जी के नाम से लगा हुआ फ्लैक्स फटा हुआ है। यहाँ इतनी उत्तेजना पैदा हो गई कि पूरा शहर संस्कार धरने के नाम से मशहूर है। इसको एक रणभूमि का क्षेत्र बनाया जा रहा है। सम्मान है महाकाल जी का नाम का चौक का नाम होना चाहिए, जो भी होगा, लेकिन
ये क्या स्थिति है? ये उन्माद पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां हम खुद यदि इस प्रकार का काम करेंगे तो उन्माद ही पैदा होगा। यहाँ भी तो महाकाल जी का नाम है। फ्लैक्स लगाने वालों को इतना ध्यान देना चाहिए कि जमीन के नीचे तक के जोड़ दिया है आपने, देख लीजिए। यह रात के 11 बजे पुलिस लगी हुई है और पूरा क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति में है। और किसी के कई लोग बोल रहे हैं कि भैया धार्मिक मामला है, बोलेंगे तो कैसे करेंगे। कुछ लोगों का हाथ बोले राजनीति में वोट बैंक है। मैंने कहा महाकाल जी के लिए कोई वोट बैंक नहीं, जो महाकाल की श्रद्धा दिल से करता है उसके लिए सब कुछ है। आप सम्मान करिए, आप लगाइए, जो का नामकरण हो गया है, लेकिन ये बात नहीं है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया आप करते रहे और यहाँ पे उन्माद पैदा करते रहे। कल के दिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी धर्म का कोई झंडा नहीं लगेगा। सभी समाज के लोग जाते आते हैं, सभी समाज के लोग अपने अपने हिसाब से, अपने धार्मिक भावना से, अपने अच्छा से अच्छा अपने समाज का कोई जुलूस भी करता है तो उसको सजाते हैं। तो इसमें ध्यान देना सबको मिलकर जरूरी है। ये बात अच्छी नहीं है कि उन्माद में कुछ भी बदलाव हो। ये स्थितियां पैदा हो चुकी है राजनेताओं की। भगवान न करे, महाकाल जी न करे कि कभी ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ। अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि फट गया और वहां पे दंगे की भावना आ गई कि एक समुदाय तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा है। वो तो पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का धन्यवाद है, उन्होंने वहां पे कैमरा लगाया हुआ था और उससे पता लगा कि एक पागल जो है कोई उसने फाड़ दिया था। कभी धोखे से कोई गाड़ी वाला चला रहे, धोखे से गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो उसी में चले जाएगा तो उन्माद पैदा होगा। तो ये क्या उन्माद है? ये षड्यंत्र है, ये बहुत खबर है पीछे से। महाकाल के भक्त कभी ऐसा नहीं करे। महाकाल के भक्त नाम महाकाल चौक है, अच्छे ऊंची जगह चौक पट्टिका में नाम लगेगा और महाकाल के चौक के नाम से वहां जय जयकार होगी, जय महाकाल। कोई आदमी बोलना नहीं चाहता, मेरा वार्ड है, मुझे तो बोलना पड़ेगा। यहाँ तो ये दुर्गति है कि मेरे वार्ड में मुझसे भी पूछा गया कि आपके वार्ड में कुछ हो रहा है, लग रहा है। यहाँ ये होता है हिटलरशाही का शासन है। एक लेटर पे काम हो गया और आयुक्त जी ने यहाँ प्रस्तावित कर दिया। सभापति आप इसमें विरोध कर रहे हैं कि हमने महाकाल जी का, हमने शुरू में कहा था कि त्रिशूल का स्थल लगने का विरोध है। स्थल इसलिए क्योंकि वहां पे सम्मान नहीं होगा, धार्मिक भावनाओं में वहां पे ठेस पहुंचेगी। त्रिशूल वहां पे लगेगा महाकाल जी का, वहां पर जगह नहीं है, न गोल घेरा है और वहां तो फूल चढ़ेगा तो जो गंदगी होगी। और इसी प्रकार का कोई जुलूस चल रहा है, कोई समाज का एक झंडा गिर गया तो फिर वो षड्यंत्रकारी आ जाएंगे यहाँ पे दंगा फसाद कराने के लिए। इसलिए बात को सोचना जरूरी। क्या स्थितियां है नगर निगम की? हमारी सभापति जी, इसके लिए विषय किसने लाया? ये आपकी निगम की फाइल है, सिर्फ एक महाकाल से ने कागज लिखा है। न उसका कोई अध्यक्ष है तो पता है, न उसकी कोई सचिव को पता है, न उसका कोई रजिस्ट्रेशन क्रमांक है, न कोई इसमें कोई तारीख है। ऐसे प्रश्नों पे मेरी काउंसिल बहुत कैसे लगाती है? सबके विषय आए हैं, सभी हमारे समाज के, उस समाज के विषयों में सबके भाई राजू जैन जी का है, समाज का है, पंचायत महेश्वरी पंचायत का है। ये एक लेटर में जिसमें ना दस्तखत से 15-25 दस्तखत किसका है वो भी समझ में नहीं आ रहा, जो कि हमने सम्मानित है। शिव वर्मा जी, ये दूसरा दिन है सामान्य सभा का। इतने दौर में आपने सामान्य सभा ऐसी देखी है? कभी नहीं देखा, पर महापौर जो विषय जो लाया है वो पूरा विषय गोलमोल है। यदि महापौर विषय सीधा लाता और ये विषय लाती सीधा लाती है। और ये विषय लाए 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद विषय ला रहे हैं। आप सामान्य सब MIC में पहले पास हो गए, पर 2 साल बाद विषय ला रहे हैं। अब ये जानबूझ के अंतिम कालखंड है। सब विषय 2 साल बाद, ये सभी विषय अच्छा 2 साल पूर्व है, पूरा 2 साल पहले के सब है, 2 साल पहले का सब। और चूंकि इनके अंतिम कार्यकाल है, ये विवादित विषय को आखिरी विषय में रखा है। आप सब जानते हैं, जिसे आप अभी आए फ्लाईओवर के फ्लाईओवर के नीचे जो है पार्किंग के उसमें दर स्वीकृति का है। आप देख रहे हैं कि 4.5 से इस फ्लाईओवर के नीचे कितने लोग अतिक्रमण कर चुके हैं, दुकान बना लिए, घर बना लिए, होटल खोल लिए। और उस समय 4-4.5 तक तो महापौर तो झांके भी नहीं। अब आज ये जब उनको मालूम कि सरकार उनकी भी जाने वाला है,
असल उनकी खत्म होने वाला है, तो ये विवादित विषय लाके हम सबको उलझाया है। आज पार्किंग में चूंकि आज सैकड़ों लोग दुकान छोटे छोटे गुमटी बना के सब दुकान चला रहे हैं, अब उसको हटा पाना निगम के लिए एकदम आसान नहीं है, मुश्किल होगा, क्योंकि आखिर उसमें फिर राजनीति होगा, फिर कोई उसमें रोकना चाहेंगे, फिर कोई सामने आएगा। तो आज जो विषय जो लाया पूरा 11 विषय, इसलिए 2 दिन इसलिए चला कि टोटल गलत था। जिस प्रकार महाकाल के विषय आया, महाकाल के आपने बोर्ड लगा दिया, पूछने वाला था मैं, महाकाल के बोर्ड अच्छे नंबर पे आपका क्या राय, अच्छे राय बताइए। उसमें सर्वसम्मति पास किए, पास हो गया, पर उसमें ये था हमारा सुझाव था कि महाकाल को बड़ा चौक चाहिए था, नंदई चौक। अच्छा, क्योंकि नंदई चौक से महाकाल की यात्रा प्रारंभ होता है, तो हमारी यात्रा भी नंदी से नंदई चौक आते हैं। तो हम बोले भाई उनसे कि इसको टारगेट रखिए, आप बड़ा त्रिशूल नंदई चौक में भी लगाइए कि वहां से हमारे कार्यक्रम प्रारंभ होता है। क्योंकि ये जगह छोटा है, इसमें महाकाल चूंकि अब जनभावना सबके मत था, तो सर्वसम्मति पास हुआ। ये विषय महाकाल जो बोर्ड लगने पहले महापौर को लाया था, पर महापौर 1 साल बाद लाया। कुलबीर छाबड़ा भी इस विषय पे बोल रहे थे कि वो जो नीतिगत नस्ती होती है, वो नस्ती में जो होती है ना, जो लेटर आए थे अलग, उसमें नाम नहीं थे, कुछ नहीं थे। वो तो कुल मिला बता रहा हूँ 1 साल बाद विषय लाया ना, महापौर स्वयं जानता है। कुलबीर छाबड़ा विरोध किया, ठीक किया, उसके विषय भी ठीक, आप उनके इत्तेफाक रखते बातों से? बिल्कुल ठीक बोले, अपनी उनकी बात है, अपनी बात रखे, ठीक रखा कि उनसे भी पूछना था, उनकी भी मत लेना था। और कुलबीर ने एक बात बड़ी कही है कि पुत्र मोह और गंधारी वाली बात, ये क्या है? उसी परिवार में इंगित होता है महापौर के। अच्छा, क्योंकि पुत्र मोह था, हाँ, और वो चूंकि इनको ध्यान दीजिए भैया, उसी पे इंगित किया है। हाँ, कुलबीर पार्षद ने उसी पे इंगित किया, महापौर पर, हाँ, उस परिवार पर इंगित किया है, क्योंकि जानता है कि गंधारी की आंख तो बंद है, कुछ भी किया जाए। चलिए, तो बहुत देर से सवालों का जवाब ढूंढ रहा था, शिवर बड़े क्लियर कर दिया।